देखो गांव में मजबूरी है बच्चों के साथ, रियल बात है, वहाँ पे टीचर नहीं है। फर्स्ट नंबर पे टीचर नहीं है। क्या? फर्स्ट नंबर पे टीचर नहीं है। पिछड़ा इलाका है, पिछड़े इलाका में शिक्षा को आगे ले जाना बहुत मुश्किल काम है। जो ग्रामीण एरिया पिछड़ा हुआ है उसमें अगर सोचोगे कि शिक्षा को हम आगे ले जाएं तो नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि देखो यहाँ पे जनरल कास्ट है और वहाँ पर SC ST है, ठीक है। तो ये जनरल वाले लोग नहीं चाहेंगे कि इसको आगे बढ़ने दे, क्योंकि ये शुरू से क्या रहा है, गुलाम रहा है, शुरू से गुलाम रहा है। ये गुलामी कराया है किया नहीं है लोग, ठीक है। जबकि उनकी संख्या पूरे देश में 3% है और ये 60% सीट पे कब्जा करते हुए है। जितना भी अधिकारी का पोस्ट है ना 60% ही लोग कब्जा करके बैठा है, जनसंख्या है 3%। तो इसका रीजन क्या है? ये जो है ना जर्नल, ये शिक्षा को शुरू से लेके आज तक कभी नहीं छोड़ा। प्राचीन काल से जितना भी महाभारत रामायण लिखा गया ना सारे जनरल कास्ट वाले ही लिखे हैं, और उसमें ये चीज डालो ना, विडंबना डाल दिए लोग। क्या डाल दिया लोग? विडंबना। एक हम लोग का मानसिकता कायम कर दिया है लोग कि जब पूजा करेंगे तो पंडित जी करेंगे ना। एक और चीज है ना कि जब तक पंडित जी पूजा नहीं कराएंगे तब तक हम लोग को संतुष्टि नहीं हो पाता है। हो पाता है? नहीं हो पाता, क्योंकि वो शुरुआत हमारे माइंड में मेकअप आ गया है शुरू से। अब हम लोग को क्या पता है कि हम लोग हिंदू में जन्म लिए हैं या मुसलमान में जन्म लिए हैं या सिख में जन्म लिए हैं या ईसाई में जन्म लिए हैं, हम लोग को पता है? नहीं पता है। लेकिन बचपन में माँ पापा जो बता दिया उसी को लेकर चलते हैं कि हम हिंदू हैं। नहीं, यहाँ तक तो सच पूछिए तो पापा कौन है वो भी पता नहीं रहता है। वो तो माँ बता पाएगी, दूसरा कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। नहीं, तो हम लोग का एक माइंड मेकअप हो गया है ना, एक माइंड मेकअप हो गया है, और उस माइंड मेकअप के तहत हम लोग चलते हैं। तो ये लोग शुरू से क्या रहा, गुलाम रहा, और उस क्षेत्र में जाकर शिक्षा को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं समझिए, टॉप काम है वहाँ टॉप काम है। क्योंकि ये लोग हम देखते हैं ना, बच्चा को आज़ादी नहीं है, बच्चों को भी यहाँ पे आज़ादी नहीं है। इसका 8वां में है 7वां में है वो काम सीखने चला गया है, 8वां 7वां का बच्चा काम सीखने में चला गया, और पैसा पढ़ाई पीरियड में जिसके नजर में पैसा आ गया तो उसका पढ़ाई समझ जाइए कि अब स्टॉप होने जा रहा है। उसका पढ़ाई क्या होने जा रहा है? स्टॉप होने जा रहा है। क्योंकि वो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसका माइंड रहेगा कि हम ज्यादा कमाएं। वो 300 कमा रहा है तो उसका उम्मीद रहेगा कि 400 कमाए, आज कल 500 कमाए, तो उसका टारगेट क्या हो जाएगा? पैसा। उसका टारगेट सिलेबस नहीं होगा। तो यहाँ पे पिछड़े हुए इलाका में शिक्षा को पुगाना बहुत मुश्किल काम है और बहुत टफ काम है। इसमें नहीं पुगा सकते हैं। आज इसको पुगाना भी है ना तो अभी 10 साल और लगेगा, अभी 10 साल और लगेगा। यहाँ पर आइएगा, हम लोग अनुच्छेद 19 देखेंगे, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखिएगा संविधान में आपको अभिव्यक्ति का आजादी है, आर्टिकल 19 के तहत किसका आजादी है? अभिव्यक्ति, यानी आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता आप, और उसमें आपको बोलने का आजादी है, आप भाषण दे सकते हैं। आपको भाषण देने के लिए रोका जाता है? नहीं रोका जाता है। आप मौन धारणा कर सकते हैं, मौन धारणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखिएगा अक्सर लोग क्या करता है, अनशन पे बैठ जाता है, एक बोर्ड लगा लेगा, बैठ जाएगा, मेरी मांग पूरा करो। उधर से आएगा मीडिया वाला आएगा, देख रहा है मीडिया बहुत ज्यादा भइल बा, 200 के माइक, 2000 के मोबाइल, 500 का स्टैंड ना, छोट घटना के हाईलाइटेड बना देता रहा। छोटा घटना हो रहा है उसको हाईलाइटेड बना दे रहा है टीआरपी के लिए, ठीक है। एक मीडिया वाला हम देखे थे फेसबुक पे, लेडीज मीडिया थी,
जाके वो लड़का से पूछ रही है आपका गर्लफ्रेंड है उसके सामने, तो लड़कों होशियार था, बोला मैडम नहीं है लेकिन आप बन जाइए। वो होशियार था, उन्हीं पे भिड़ गया। तो यहाँ देखिए मीडिया कहाँ आती है, आप किसी भी नेता का पुतला बना सकते हैं, उसको जला सकते हैं। तो नेता तो ऐसे लतियल होला सन, लात जूता उन्हीं के खा के उस शुरुआत लतियल होला सन। आपका दो ही चीज में नाम हो सकता है, या तो सबसे खराब काम करिए तब नाम हो सकता है, और नहीं तो सबसे बढ़िया काम करिए तब नाम हो सकता है। जिस बिचवा में रहिएगा तो कहीं नाम नहीं होगा। जैसे देखिए गांव में बहुत लड़का होला सन कि नौ सौ फोटो सही कह के मारपीट करिए सन, दुहा तो इला तो कोनो परवाह नहीं है ना, तो लोग छोड़ बेइज्जती का बेइज्जती के साथ अपन इज्जत लो नहीं के। तो उसका नाम है लखवई में कुछ लड़का है, कुछ लड़का सब है पढ़ने में उसका नाम है, फलवा का लड़का पढ़ने में बड़ा तेज बा ना, तो उसका उसमें नाम है। और कुछ लड़का बीच बिचुआ है, बीच बिचुआ का कोनो मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है उसको उससे कोई लेना देना है ही नहीं। और नेता देखिएगा, नेता का कितना पुतला फूटिएगा वो सबको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है कभी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो शुरुआत तो लतीली काम मिला है सब। अच्छा कौन ऐसा नेता है कि जो मर्डर चाहे किसी तरह का केस में नहीं होगा? लगभग सब में है। बीजेपी में तो हर 3 सांसद पर एगो अपराधी है, बीजेपी में हर 3 सांसद पर एगो अपराधी दिख जाता है। लेकिन रीजन क्या है इस समय वर्तमान में भारत में कि भाई कांग्रेस हो गया बेडमरू पार्टी, कांग्रेस हो गया बेडमरू पार्टी, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसको क्या बोलना चाहिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन लोग को क्या बोलना चाहिए पार्टी में, उन लोग को खुद पता नहीं है। तो भाई हम केंद्र में सरकार बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? कमजोर को हम सत्ता दे नहीं सकते हैं, नहीं कमजोर को हम सत्ता दे नहीं सकते हैं। कमजोर का सत्ता देने का अर्थ हो गया कि दूसरा देश हावी हो जाएगा। इधर पाकिस्तान चीन बैठल है हमारे ऊपर, बैठा है कि नहीं बैठल है? अब देखिए 1947 में भारत आजाद हो गया, पाकिस्तान दे दिया गया। पाकिस्तान का संविधान 10 साल के बाद बना, लेकिन भारत आजाद होते अपना संविधान क्या कर दिया, 2 साल में कंप्लीट कर लिया और उस संविधान से देश चलाना शुरुआत किया। लेकिन पाकिस्तान क्या किया, 10 साल के बाद बनाया, तो उसमें सारा पावर किसके पास चला गया? सेना के पास। सारा पावर पाकिस्तान का सारा पावर किसके पास है? सेना के पास है। वहां के प्रधानमंत्री का कोई वैल्यू नहीं है, कठपुतला है, कठपुतला बना के रखा गया है। क्योंकि जो उसका सेना अध्यक्ष है लोग, तो लोग तो भाई सेना का देखरेख न करेगा तो उधर जाएगा नहीं, तो किसी समझौता के लिए क्या किया है, कठपुतली बना दिया है। और पाकिस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं ना, वहां 5 साल किसी का 5 वर्ष किसी का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, बीच में छूट जाता है। इमरान खान को देखिए, इनका 20-25 दिन बाकी था, लग रहा था कि सब ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, बीच में इनका सत्ता चला गया नहीं। लेकिन भारत में वैसा नहीं होता है, बाईचांस से उस तरह का स्थिति आता है, बहुत बाईचांस आता है। तो यहाँ पुतला झंडा, आप कोई भी पार्टी बनाइए, आप झंडा बना सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि राष्ट्रीय झंडा के अहमियत को रखते हुए बनाना पड़ेगा। आप राष्ट्रीय झंडा का अपमान नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आप करने का अर्थ हो गया कि पुलिस देख लिया तो आपका जुलूम हो जाएगा। आप अपने घर पे फटा हुआ झंडा लगा लीजिएगा, नहीं लगा सकते हैं। अगर प्रशासन का नजर चल जाएगा तो तुरंत उतरवा देगा। आप रास्ते पर फेंक सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज को, नहीं फेंक सकते हैं। लेकिन बहुत लोग को हम देखते क्या है कि 15 अगस्त 26 जनवरी के झंडा तोलन कर लेता है लोग, बच्चा सबको झंडा बांट देता है लोग, नहीं लड़कों सब क्या करता है, रास्ता पे फेंक देता है, कहीं खादा पे फेंका हुआ मिलता है। लेकिन ये चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्र का शान है भाई झंडा, है कि नहीं है? नहीं करना चाहिए।
तो यानी आप झंडा बना सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्रीय झंडा के हित में यानी राष्ट्रीय झंडा के नीचे रख के ही बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको सभा करने का आजादी दिया गया है। आप कोई भी सभा कर सकते हैं, उसमें आपको कोई नहीं बोल सकता है। जैसे गांव में होता है पंचायती है, एक सभा है ना छोटा सा, चाचा काका पितिया बोल के सोलट लेता है। गांव में तो अक्सर देखिएगा सभा जो होता है पंचायती से रिलेटेड होता है, और सबसे ज्यादा सभा होता है हिस्सा खाती। नहीं, 2 भाई है, हिस्सा लगाना है, चलो भाई पंचायती बैठा लो, झिल्ली लगा टाइम